ये क्या गजब हुआ और आपके इस प्रकार परेशान होने का क्या सबब हुआ? पिताश्री, एक रात में ही इस कदर तब्दीली हो गई और आपके चेहरे की रंगत बिल्कुल ही ढीली हो गई। हाय हाय पिताश्री, आपकी आंखों से आंसुओं की नदी बह रही है। पिताजी, अगर मेरी जिंदगी में आपको इस कदर आचार है तो मेरे इस जीने पे धिक्कार है, मगर क्या किया जाए? पिताश्री, आपकी जुबान कुछ हिले और लोग का पता चले। माता जी, अगर आपको कुछ मालूम हो तो आप ही बताएं। और ये क्या बात है? हाँ बेटा, मालूम तो है, परंतु इसका उपाय तुम्हारे हाथ में है। माता श्री, आप शीघ्र बताइए और मेरा संदेह मिटाइए। बेटा, बात तो मालूम है, यदि पूरी करो तो बताऊं। माता श्री, आश्चर्य है, आप आज किस प्रकार की बातें कर रही हो? माता जी, रामचंद्र पर आपका पूरा हक है, इसलिए अगर मगर का ख्याल छोड़कर जो भी बात है वो जल्दी बताओ। माता श्री, मेरी ये जान हर समय आपके चरणों में कुर्बान है, इसलिए माता जी जो कुछ आज्ञा हो जल्दी बताओ। बेटा, महाराज ने मुझसे स्वयं में इकरार किया था कि तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजतिलक, मगर अपनी बात को पूरा न होते देखकर मुझे उभार रहे हैं और अपने हाथ पांव मार रहे हैं। वाह, इसलिए इतने हैरान हैं और वृद्धाई परेशान है। माता जी, ये तो बिल्कुल मामूली सा काम है, जब तक इस आज्ञा का पालन न कर लो तो अयोध्या में तो क्या किसी बस्ती में भी कदम रखना मेरे लिए हैरान है। हाँ बेटा, बात तो कुछ भी नहीं, दिन गुजरने में क्या देर लगती है। जब बहुत सदियां गुजर गई तो ये तो 10 और 4 14 वर्ष तो ही है। आखिर ये घटते घटते कम हो जाएंगे। परमेश्वर खैर करे, एक दिन तो कल ही कम हो जाएगा।
मैंने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि मेरे लिए तो भरत और रामचंद्र दोनों समान हैं। भरत ने राज किया तो क्या और रामचंद्र ने किया तो क्या, मगर महाराज कहने लगे कि हमारे कुल की आन जाती है। माता जी, ये बिल्कुल साधारण सी बात है। परमेश्वर न करे यदि कोई कठिन कार्य भी आ पड़े तो रघुकुल की आन तब भी जान के साथ है। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है मेरे लाल, अभी रवाना हो जाओ, अधिक देर न लगाओ, क्योंकि तुम्हें देखकर महाराज को कलेश होता है। ठीक है माते, मुझे आज्ञा दें, लेकिन मैं वन जाने से पहले एक बार माता कौशल्या से मिलना चाहता हूँ। माते, यदि आपकी आज्ञा हो तो। हाँ बेटा, तुम माता कौशल्या के पास जाओ और कल सुबह से ही वनों में प्रस्थान कर जाओ, लेकिन जाने से पहले एक बार मेरे पास होते आना। ठीक है माते, अब मैं चलता हूँ। वैसे तो तूने मुझको जला कर खाक कर दिया, लेकिन अब सच्चाई को भी एक तरफ धर दिया। हाय हाय, ऐसा जुल्म की बात तो जुल्म करती है और दोष मुझ पर धरती है। और जालिम कुछ परमेश्वर का भय करे, ऐसा दोष तो मेरे सिर पे न धरे। मेरे लिए तो यही दुख मौत का पैगाम है। हे परमेश्वर, मैंने ऐसा कौन सा कसूर कर दिया कि आपने भी मुझको अपनी नजरों से दूर कर दिया। ऐ जीवात्मा, तू क्या निकल निकल कर वापिस आ रही है और मुझको ऐसे दुर्वचन सुना रही है। ऐ मौत, आज तू भी मेरे पास आने से डरती है। बेटा, बेटा,